नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं जिसमें लेजिस्लेशन, जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव्स सबके अपने अपने स्थान है। पिछली बार जो दिल्ली में दंगा हुआ उसमें एग्जीक्यूटिव बिल्कुल पंगु के जैसे रह गया था, जैसे कि उसके हाथ में से कोई पावर करंट है ही नहीं है। ये कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। पुलिस के हाथ पे भी कुछ एक पावर्स देने की ज़रूरत है। जब हम इतनी बड़ी आबादी 135 करोड़ की आबादी को अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए अभी हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये चारों जो स्तंभ है इतने स्टेबलाइज हो गए हैं कि कुछ अजीब सी परिस्थिति आ गई है कि किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। दोस्तों, जहाँ तक मीडिया की बात आ रही है तो मीडिया का निष्पक्ष होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मीडिया साफ साफ बात और खुली बात नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। वो भी प्रो गवर्नेंस और एंटी गवर्नेंस की भी लॉबी जैसे कुछ बना लिया है। जुडिशरी की भी यही हालत है कि जुडिशरी में भी अभी कभी जो इमरजेंट मैटर्स हैं वो न लेके बहुत से मैटर्स है जो रात में भी उसके लिए खुल जाती है। संविधान के बनाने वाले ही संविधान को नहीं मानते, ये भी एक अजीब ऑड सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को और उसके जो 16 विधायक खुद से जाके बेंगलोर में जाकर के अपना स्थान बना के रख रहे हैं। और फ्लोर टेस्ट के लिए जब एक बार राज्यपाल कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, तो मुख्यमंत्री जो लेजिस्लेशन का हेड है, जिसको संविधान की रक्षा करनी है, वो राज्यपाल की बात नहीं मान रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ये बोल देता है कि कोरोना वायरस के डर के वजह से 10 दिन के लिए असेंबली को स्थगित कर देता है। फिर अपोजिट पार्टी का जो है शिवराज सिंह, जो अपने माजी मुख्यमंत्री, वो अपना सुप्रीम कोर्ट पे याचिका लगा देते हैं और उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में भी हो जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली जब अपनी इजाज़त देता है कि नहीं आप फ्लोर टेस्ट कराइए, तो एक लेजिस्लेशन वाला प्रतिनिधि फिर बाउंड होकर के रिजिग्नेशन देता है। तो ये सब सारी प्रक्रिया को देखते हुए आज हमको अपने लोकतंत्र पर हंसी नहीं आ रही कि जिसकी जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी है, वो क्यों इस तरीके से दांव पेच लगा करके एक दूसरी बात को काटने की बात कर रहा है। वो जुडिशरी को लोअर ग्रेड कर रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना रिलैक्सेशन ले रहा है और ये 16 जो विधायक उधर जा करके वो बोल रहे हमारे विधायक को ब्लैकमेल किया है। अब ये सारी जो लेजिस्लेशन की बाइफर्केशन और ये जो बिजनेस हॉर्स ट्रेडिंग है या नहीं है या जो भी कुछ भी है, क्या है उसके पीछे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फिलॉसफी कंटेन करना उस पॉलिटिकल पार्टी की खुद की जिम्मेदारी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वीकनेस के लिए दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो मेरा इस पूरे टोटल ओवरऑल लोकतंत्र की जो व्यवस्था है,
आज के दिन चाहे वो निर्भया कांड का दोषी है जिसकी फांसी की सज़ा के लिए कोई एडवोकेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने की बात कर लेता है, कोई किधर जाने की बात कर ले रहा है। ये कौन सी आज़ादी है? आज़ादी ये है कि जो हमारे डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ हैं उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे हिल डुल रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमारा लोकतंत्र कैसे लंबा चलेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बोलता है कि आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम सब चीज़ की है, तो अगर एक वर्ग अपनी फ्रीडम की बात कर सकता है तो दूसरा वर्ग भी अपना फ्रीडम की बात करेगा, तो फिर उसका इलाज क्या है? डिमांड कोई भी कर सकता है और सबके डिमांड को पूरा किया जाए इसकी क्या गारंटी है? एक वर्ग बोल रहा है कि नहीं हमको अलग से फिर हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाए, मान लीजिए, और दूसरा वर्ग भी अगर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि चलो हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाए, तो क्या ये संविधान उसको रोक पाएगा? या संविधान के पास कुछ ऐसी ताकत है या संवैधानिक कोई प्रोविज़न है कि इस मामले के ऊपर एक कानूनी संवैधानिक दायित्व के अंदर ये सारी चीज़ों का निकाल सके या कोई सख्ती से प्रशासनिक व्यवस्था कर सके? दोस्तों, हमको लोकतंत्र को मजबूत रखना है, इसके लिए खुलेआम चर्चा की ज़रूरत है और खुलेआम शंका समाधान कराने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली और अंडरस्टूड जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ये बात माननी चाहिए। और इस बात को लेते हुए दोस्तों, ये संविधान के ऊपर और भी चर्चा चलेगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र मीडिया हमेशा सतत मेहनत करता रहेगा और आपके सामने आपके मन की बात निष्पक्षता से रखता रहेगा। और हम दूसरे मीडिया वालों को भी सलाह देते हैं कि जो भी काम आप जनता के सामने अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप इस तरीके से प्रस्तुत करिए कि जनता के अंदर द्वेष भाव ना हो। जनता को जो गलत बात बोल रहा है उसका उसी समय उसका समाधान देने का अगर कोई बात है तो आप क्लियर कराइए, नहीं तो आप अपना प्रोग्राम बंद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।